friends, I am Ruby Singh Atia and a warm welcome to all of you in MKH. तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टाइप्स किए थे सेट्स के, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, इसके अलावा इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स और इसके अलावा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इन सेट्स की डेफिनेशंस के बारे में हमने जाना था। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जहां पर हम उन डेफिनेशंस का यूज करेंगे। बट दोस्तों उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ नोटेशंस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमने वहां पर कुछ एग्जांपल्स में इस तरह से यूज किया था कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो यहाँ पर कैपिटल N किसको शो कर रहा था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सारे टाइप के नंबर्स हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, आफ्टर दैट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इनके सेट्स जो है उनको किस से डिनोट किया जाता है, किससे, जैसे कि यहाँ पर N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स। अगर हमें होल नंबर लिखना है दैट मीन्स हम वहाँ पर कैपिटल W यूज करते हैं। तो फिर ये जो नोटेशंस है इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको हेडिंग डालनी है सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस, सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस। और इन नोटेशंस के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से। सो फ्रेंड्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, अगर कोई भी नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स वो नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को हम नहीं लेंगे, हम कंप्लीट नंबर्स को यहाँ पर लेंगे। फॉर एग्जांपल 0 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स के अंदर डेसिमल नंबर्स नहीं आते। फॉर एग्जांपल 1 और 2 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर्स रहते हैं, 1.1 1.2, बट ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। ये तब हम बात करेंगे जब हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। तो फिलहाल नेचुरल नंबर्स तो हैं, ये हो जाएंगे 1 टू इन्फिनिटी। ओके, अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? n से। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट बोले तो 1 2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी अपने को कैपिटल N दिख जाए तो इसका मतलब क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि सिर्फ n हो तो ही हम उसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। अगर n कर्ली ब्रैकेट में हो तो फिर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फाई किसको डिनोट करते हैं? एम्प्टी सेट को। बट अगर फाई जो है वो कर्ली ब्रैकेट में आ जाए तो वो एक एलिमेंट बन जाता है, वो एक सेट नहीं रह जाता है। तो सिंपली यहाँ पर जो n है वो इस सेट का एक एलिमेंट है और ये एक सिंगलटन सेट है। अगर सिंपल n आता है, कर्ली ब्रैकेट नहीं आता है, दैट मीन्स फिर वो सेट है नेचुरल नंबर्स का। चलिए, अब नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम 0 भी इंक्लूड कर दें तो फिर वो नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स। ये जो है ये सारे के सारे क्या है? होल नंबर्स। और फिर जो होल नंबर्स का जो सेट बनेगा, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? W से। 0 1 2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? W से। सेम यही अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो फ्रेंड्स इंटीजर्स क्या होते हैं? सिंपली अगर हम नंबर लाइन में देखें तो 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये तो हो गए हमारे होल नंबर्स। इनके साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, फॉर एग्जांपल -1 -2 -3, यही हमारी नंबर लाइन होती है सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये जितने भी नंबर्स हैं टोटल, इन सभी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये है इंटीजर्स और इनको डिनोट करते हैं Z से। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा? Z से डिनोट करेंगे। चलो, ये तो चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब ये तो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। 0 जो है वो तो है 0। अब जो 0 से ग्रेटर है यानी 0 से बड़े नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और जितने भी हमारे 0 से लेस देन नंबर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। 0 0 ही रहेगा।
रहेगा, 0 से ग्रेटर जो भी नंबर्स रहेंगे वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, 0 से लेस जितने भी नंबर्स रहेंगे वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। फिलहाल यहाँ तक एक चीज़ हमें याद रखनी है कि यहाँ तक हमने डेसिमल नंबर्स की अब तक बात नहीं की है, हमारे लिए कंप्लीट नंबर्स हमने लिए हैं। चलिए अब जो इंटीजर्स हैं उनको z से डिनोट करते हैं हम। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो सेट है वो क्या बन गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स तो उसे हम z प्लस से शो करेंगे, z प्लस से डिनोट करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या है 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ओके अगर हम बात करें z नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट टू, -3, -2, -1, तो ये हो जाएंगे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, और इनको डिनोट करेंगे हम z प्लस और z माइनस से। तो ये तो बात हो गई नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के सेट्स की। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हैं, चाहे वो कोई भी नंबर्स हैं, चाहे वो फ्रैक्शंस हैं, हमारे पास फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल नंबर ही हो जाता है, तो जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो कंप्लीट नंबर्स हैं, सभी के सभी नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, इनमें ही डेसिमल नंबर्स भी हम लेंगे। आपको पता है 1 और 2 के बीच में ढेर सारे डेसिमल नंबर्स आते हैं, 1.11, 1.2, 1.3, 1.4, तो जितने भी डेसिमल नंबर्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स। तो जितने भी रियल नंबर्स है उनका जो सेट बनेगा वो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनल इरेशनल, सभी इसी के अंदर ही आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स की यहाँ पर डेफिनेशन भी जान लेना ज़रूरी है कि अगर हम सिंपली बात करें, इतने आपने नोट कर लिए होंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। सो फ्रेंड्स प्राइम नंबर्स वो होते हैं ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं या तो वो खुद से या फिर 1 से, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर अपने खुद से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें सभी नंबर्स की बात करते हैं हम, लेकिन प्राइम नंबर्स में 1 नहीं होता, 1 से ग्रेटर देन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से जो नंबर्स खुद से ही डिविजिबल है उन्हीं को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। खुद से या 1 से डिविजिबल है तो उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब 1 को तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है प्राइम नंबर में, 1 को तो छोड़ ही दिया। अब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 है। अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली 2 डिविजर्स, is said to be prime number if it has only 2 divisors, यानी उसके जो डिविजर्स हैं वो ओनली 2 होने चाहिए। अब वो कौन कौन से होने चाहिए, वो होने चाहिए 1 एंड इटसेल्फ, डिविजर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो डिविजिबल होना चाहिए या तो 1 से या फिर खुद से ही डिविजिबल वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम 1 से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबको हम डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं 2 की, फिर हम बात करते हैं 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की। तो इनमें से हम चूज करेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। चलिए अब हम अगर 2 की बात करें तो 2
किस किस से डिविजिबल है। 2 को अगर हम नोट करना चाहें तो 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, तो यहाँ पर इसके डिविजर्स जो है वो 2 ही हैं, या तो वो खुद है या फिर 1 है। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 को हम सिंपली लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, इसका मतलब इसके 2 ही डिविजर्स हैं, या तो वो खुद है या फिर 1 है। दैट मीन्स 3 भी एक प्राइम नंबर है। चलिए, अगर हम 4 की बात करें तो 4 को अगर हम उनके डिविजर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 1, 1 इंटू 4, ये तो ठीक है, बट इनके फ्रैक्शंस और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 2, तो इसका मतलब इनके कितने डिविजर्स हो गए, इनके डिविजर्स हो गए 1, 4, 2, तो इसके 3 डिविजर्स हो गए। अब एक तो ठीक है 1 है, एक तो ठीक है ये इटसेल्फ है, बट एक और भी तो डिविजर है 2, जो कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में नहीं है। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि प्राइम नंबर कौन सा होगा जिसके डिविजर्स जो है या तो वो खुद हो या फिर 1 हो, वो ही क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर 5 की बात करें तो 5 के फ्रैक्शन अगर हम करें 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, तो दैट मीन्स इसके जो डिविजर्स हैं वो या तो 5 है या 1 है, इसके अलावा कोई भी डिविजर इसका नहीं है। दैट मीन्स 5 इज अ प्राइम नंबर। अगर हम 6 की बात करें तो 6 जो है उसके अगर हम फ्रैक्शन करें तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 इंटू 1, 1 इंटू 6, यही इसके हो सकते हैं। चलिए, अब इसका मतलब यहाँ पर है कि इसके कितने सारे डिविजर्स होंगे, इसके डिविजर्स होंगे 1, 2, 3 एंड 6। दैट मीन्स ये एक प्राइम नंबर नहीं है। वैसे ही अगर हम 7 की बात करें, 7 के फ्रैक्शन 7 इंटू 1, 1 इंटू 7 ही हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर या तो ये खुद से या तो खुद का डिविजर है या फिर 1 इसका डिविजर है। दैट मीन्स ये भी एक प्राइम नंबर है। अगर हम नंबर 8 की बात करें तो सिंपली फ्रेंड्स एक बात हमें पता चल रही है कि 2 को छोड़ करके, 2 को छोड़ करके बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका अगर हम फ्रैक्शन करें तो वहां पर उनका जो डिविजर है वो 2 तो आएगा ही, क्योंकि वो इवन नंबर है। इवन नंबर है दैट मीन्स उनका फ्रैक्शन में डिविजर 2 आएगा ही आएगा। अगर उनके डिविजर्स 2 होंगे दैट मीन्स वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। मतलब 2 से ग्रेटर अगर कोई भी हमारे पास इवन नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। अगर वो ऑड है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ऑड जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे, उनके फ्रैक्शन करके फिर हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 हमारे पास क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1। अब इसके फ्रैक्शंस हम करते हैं, फ्रैक्शन जब हम करें तो 9 इंटू 1, 1 इंटू 9, चलिए ये तो ठीक है, बट इसका एक और फ्रैक्शन पॉसिबल है 3 इंटू 3। दैट मीन्स यहाँ पर इसके डिविजर्स क्या हो गए, 3 भी हो गया। अब यहाँ पर 3 इसका डिविजर हो गया तो इसका मतलब इसके डिविजर्स 1, 9, 3 हो गया। दैट मीन्स ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, तो जो प्राइम नंबर्स का सेट बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे वो आपको चूज करके यहाँ पर निकालने हैं। चलिए, तो सिंपली अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, देन 3, 4 नहीं होता, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है, 13 होता है, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, आफ्टर दैट 17 होता है, 18 नहीं होता, 19 होता है, 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23 होता है, 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, 29 होता है। तो इसका मतलब ये जो सेट्स है ये सारा का सारा हमारा जो सेट बनेगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर्स का सेट बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स की हमें पता चल गई कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ की अगर हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स, तो वहाँ पर प्राइम नंबर्स में कितने नंबर्स इवन होते हैं। अब यहाँ पर देख करके आपको बताना है कि अगर हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लें तो वहाँ पर कितने एलिमेंट्स हमारे जो है वो इवन आएंगे। तो फॉर सिंपल है कि वहाँ पर ओनली 2 जो है वही इवन होगा, उसके बाद तो कोई इवन नंबर आएगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 2 का जो है उसका 2 भी फ्रैक्शन बनेगा। दैट मीन्स वहाँ पर कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। तो अगर हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की बात करें तो वहाँ पर ओनली 1 इवन नंबर होता है, कौन सा, 2। चलिए, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। चलिए, तो इसके जो डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम
सब्सक्रिप्शन में एन लिखते हैं, मतलब एन डैश से इनको डिनोट करते हैं बिकॉज। चलिए साउंड्स में थोड़ी सी गड़बड़ थी, चलिए अब दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम बात करें सिंपली प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स का जो सेट है उसे एन डैश से हम डिनोट करते हैं, और उसका जो सेट होगा वो हम देख लेंगे कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स है, कौन कौन से नहीं है। चलिए सिंपली ओके। नेक्स्ट फिर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसे कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर्स की अगर डेफिनेशन हम सिंपल बात करें तो ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ऑल्सो q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q जो है 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q जो है बिलोंग करने चाहिए नेचुरल नंबर से। चलिए तो इनका जो सेट बनेगा वो हम क्या बोलेंगे इसको, रैशनल नंबर्स। ओके, इसमें डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं क्योंकि ये जो फ्रैक्शन होते हैं वो कई बार डेसिमल नंबर्स में भी चेंज होते हैं, तो इनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात करें तो हम क्यू पॉजिटिव से दिखाते हैं, अगर हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स की बात करें तो उन्हें हम क्यू नेगेटिव से दिखाते हैं। और दोस्तों प्राइम नंबर्स जो है वो तो नेगेटिव होते ही नहीं, तो वो सिंपली जो है पॉजिटिव और एंड ऐसे ही उनको डिनोट करते हैं। चलिए सिंपल सी बात। और अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स ही जो है वो नेचुरल नंबर्स का ही एक सबसेट है, यानी एक छोटा सेट है। सबसेट क्या होता है वो हम नेक्स्ट हमारी वीडियो में जानेंगे। चलिए अब फटाफट से एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी ऑब्जेक्ट ना हो। तो हमें इनको चेक करना है, इनकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले, फिर हम चेक करेंगे कि अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स वो नल सेट है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है दैट देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, सो द सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, सो द सेट इज नल सेट। तो इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है हमारा फुली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें थ्योरी भी हमें साथ साथ में आंसर के लिखनी पड़ती है। चलिए जो फर्स्ट इसका सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देयर इज नो ऑड natural numbers, there is no odd natural number divisible by 2, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर वो डिविजिबल है तो दैट मीन्स वो ऑड रहेगा ही नहीं, वो तो इवन हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो तो 2 से डिविजिबल नहीं होते। सो द गिवन सेट is a null set। ओके कंप्लीटेड। अगर सेकेंड की बात करें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अगर हम इवन प्राइम नंबर्स की बात करें और हमें सेट बनाना है इवन प्राइम नंबर्स का, तो सिंपली हम सबसे पहले देखते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। फ्रेंड्स प्राइम नंबर्स की बात करें, ये रफ है, ये हमें नोट नहीं करना है। प्राइम नंबर्स का सेट अगर हम बात करें 2 3 5, अभी अभी हमने बात की 2 3 5, दैट आफ्टर दैट 7 11 13, तो ये आगे चलता रहेगा। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ओनली 2 ही उसमें एक इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर की अगर हम बात करें, सो सेकेंड सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज दिस। और ये तो हमें पता चल रहा है कि इसमें एक एलिमेंट तो है, इसमें एक एलिमेंट है, तो क्या ये नल सेट है? नो, ये तो क्या है? सो द सेट, सो द गिवन सेट इज नॉट अ नल सेट। अगर नल सेट नहीं है तो फिर ये क्या है? अगर नल सेट नहीं है तो फिर ये क्या है? इट इज नॉट अ नल सेट, इट इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट है क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है और हमें पता है कि अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट होता है तो फिर वो सिंगलटन सेट होता है। चलिए ये चीज हमें समझ आ गई। फिर हम थर्ड वन की बात करते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर हम नंबर लाइन की बात करें
तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये बात कर रहा है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से लेस देन हो, मतलब 5 से छोटा हो, 5 से स्मॉल हो, चलिए मतलब वो जो नंबर है वो इस रीजन में आएगा। और नेक्स्टली वो बात करता है दैट x इज ग्रेटर देन 7, मतलब x जो है वो ग्रेटर है किससे, 7 से, 7 से वो ग्रेटर है, और तो जो नंबर आएगा वो इस रीजन में आएगा। तो क्या कोई ऐसा नंबर होगा जो इस रीजन और इस रीजन में कॉमन हो? तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। दैट मीन्स द गिवन सेट इज ए null set because there is no natural numbers, there is no natural number which is both less than 5 and greater than 7, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो द गिवन सेट इज अ नल सेट। चलिए सिंपली ये तो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट वन की अगर हम फोर्थ वन की बात करें, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। सिंपली फ्रेंड्स पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी दो लाइंस जिनकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती हैं, जिनकी डिस्टेंस, जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो जो है सेम रहती है। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, ये एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे नहीं। जब ये दो लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी तो क्या इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स जो सेट होगा इनके कॉमन पॉइंट्स का वो क्या होगा? एक नल सेट होगा। तो सिंपली इसका जो सोल्यूशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? two parallel lines have no common set, so the given set is a null set. Two parallel lines have no common point, so the given set is a null set. ये तो बहुत सिंपल नल सेट हमें जो है देखना था। सो फ्रेंड्स इसने कई सारे कंसेप्ट्स यूज़ करके वो हमें दे सकता है कि हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है उसकी, देन फिर हमें बताना है कि वो नल सेट है या नहीं। तो क्वेश्चन 1 सिंपल था, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 की। सो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसका सोल्यूशन हमें थ्योरेटिकल वे में लिखना है, तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो अब बारी है हमारे सेकंड क्वेश्चन की। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि जहां पर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं दैट मीन्स वो हमारा सेट फाइनाइट सेट है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं वो हमारा सेट इनफाइनाइट सेट है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही हमसे पूछ रहा है कि आपको देख करके बताना है कि कोई सेट जो है वो फाइनाइट है या नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो फर्स्ट अगर हम बात करें द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो ईयर में मंथ्स की बात कर रहा है तो एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं एंड दैट इज अ डेफिनेट नंबर। अब डेफिनेट नंबर है दैट मीन्स फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है तो जो हमारा सेट है वो भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब ये तो हमने समझ लिया, थ्योरेटिकली इसका आंसर कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है उसका हम सॉल्यूशन देंगे, सिंस there are 12 months in a year, ब्रैकेट में लिखेंगे that is a definite number, so the given set is a finite set। चलिए, ये इसका सॉल्यूशन हो गया कि जो हमारा गिवन सेट है वो एक फाइनाइट सेट है। अगर हम सेकंड सेट की बात करें तो वहां पर हमें 1 2 3 एंड सो ऑन दिया हुआ है और हमें नहीं बताया कि उसका जो आखिरी एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है वो क्या है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है? इनफाइनाइट है।
दैट मीन्स जो ये सेट है वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट इज इनफाइनाइट, सो द गिवन सेट इज अ इनफाइनाइट सेट। अब इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखते हैं फटाफट से देख लेते हैं। सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the given set is infinite। अब number of elements अगर infinite है, so the given set is an infinite set। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे इनफाइनाइट है तो वो सेट भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम थर्ड सेट की बात करें तो वहां पर हमें पता चल रहा है कि जो एलिमेंट्स है वो अप टू 100 है। मतलब टोटल एलिमेंट्स हमें कितने गिवन है, टोटल एलिमेंट्स हमें 100 गिवन है, एंड दैट इज अ डेफिनेट नंबर। 100 एक डेफिनेट नंबर है, इसका मतलब जो हमारा सेट होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट इज इनफाइनाइट नहीं है, इज 100। ये हमारा किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, थर्ड। और यहाँ पर लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट इज 100, दैट इज अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो द गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट नहीं, द गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट। अब जो हमें गिवन सेट है वो एक फाइनाइट सेट है, बिकॉज यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं हमारे 100, और 100 क्या है, एक डेफिनेट नंबर है। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। बट अगर हम बात करें फोर्थ सेट की, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ग्रेटर तो बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर अगर हम देखें 100 से ग्रेटर वो तो बहुत सारे होंगे। दैट मीन्स ये हमारा जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो फोर्थ है हमारा, since there are infinitely many numbers, since there are infinitely many numbers greater than 100। अब 100 से ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो वो तो बहुत सारे होंगे। दैट मीन्स द गिवन सेट इज, अब आप बताइए फाइनाइट और इनफाइनाइट, सिंपल सी बात, द गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट। चलिए ये चीज़ हम क्लियर हो गई कि इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, अगर हम फिफ्थ वन की बात करें, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब हमें प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है। और फ्रेंड्स प्राइम नंबर्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर्स का अगर हम सेट देखें तो वो स्टार्ट होते हैं 2, 3 एंड देन फिर 5, 7, 9 नहीं 11 सो ऑन अप टू, अगर हमें 99 तक करना है तो 99 जो होगा प्राइम नंबर नहीं है, 98 नहीं है, 97 एक प्राइम नंबर है। सो अगर हम 99 से लेस अगर टोटल प्राइम नंबर्स का सेट देखें तो ये एक इस तरह का सेट आएगा। और फ्रेंड्स आपको ये भी नॉलेज में होना चाहिए कि अगर हम 100 की बात करें, 99 की भी बात करें तो चलिए चलेगा कि 99 या 100 का अगर हम प्राइम नंबर्स का सेट बनाए तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें 25 एलिमेंट्स होंगे, एंड दैट इज अ डेफिनेट नंबर। अब डेफिनेट नंबर है दैट मीन्स हमारा सेट क्या होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट होगा। सो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ प्राइम्स प्राइम्स कहते हैं या प्राइम नंबर्स कहते हैं, सिंस द नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन 99। अब 99 से लेस जितने भी प्राइम्स हैं इज अ डेफिनेट नंबर।
जितने भी प्राइम्स हैं वो क्या है, एक डेफिनेट नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 25 प्राइम से आते हैं। प्राइम नंबर्स कितने हैं? 100 तक। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास? 25। चाहे आप काउंट करके देख लीजिएगा। चलिए, डेफिनेट नंबर, सो द गिवन सेट इज फाइनाइट सेट। अब गिवन सेट तो हमारा फाइनाइट सेट है, तो ये हमें पता चल गया। तो ये इसके 5 के 5 पार्ट्स हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान, फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें चूज करना था। चलिए, प्राइम नंबर्स, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप 99 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको बना करके देखें कि क्या मैंने जो बताया है वो सही है, क्या 25 ही आते हैं या नहीं। तो ये आपको चेक करना है कि प्राइम नंबर्स जो है 99 तक वो 25 है या नहीं। अगर आपने चेक किया और वो सही आए 25, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कैलकुलेशन सही रही या नहीं। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अगर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पर हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली करके आए हैं, तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें हमें समझ आ गई। फाइनाइट और इनफाइनाइट हम बताना है और बहुत ईजी ये रहने वाला। और दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन जो है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.2 का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब हम इसके एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है कि ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया, तो वहां पर हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब वो कहता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइंस बना सकते हो। तो भाई हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। अब कितनी भी लाइन हम बना सकते हैं, 2, 4, 10, 12, 20, कितनी भी हम लाइंस वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स सेट ऑफ लाइंस विच आर parallel to x-axis is not a definite number of lines. Since there are infinite number of lines parallel to x-axis, so हम theoretically, क्योंकि हमें स्टेट यहाँ पर स्टेटमेंट भी देना है अपना, स्टेट whether each of the following set is infinite और फाइनाइट, तो हम कह देंगे कि ये तो भाई एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर है वो हम लिखेंगे since there are infinite number of lines parallel to x axis। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही क्यों? अगर कोई भी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इस लाइन के पैरेलल अगर हमें लाइन ड्रॉ करने को बोले तो हम इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स वो जो हमारा नंबर होगा वो डेफिनेट नहीं होगा। सो द गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब सेकेंडली अगर हम बात करें द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में तो कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं और दैट इज अ डेफिनेट नंबर। सो इसका जो सोल्यूशन होगा वो तो आपको खुद करना है। आप क्या लिखेंगे, सिंस द सेट ऑफ लेटर since the number of letters in the English alphabet is 26, that is a definite number, so the given set is a finite set। चलिए, 2 की बात हमने कर ली 2 पार्ट्स की। थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल हो 5 के तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं और कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 5 के मल्टीपल्स का अगर हम सेट बनाएं तो वो किस टाइप से बनेगा। अगर हम नेचुरल नंबर्स को स्टार्ट करें तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। सो अगर हम इनका सेट बनाएं तो वो तो इनफाइनाइटली बहुत बड़ा होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा वो तो सेट। दैट मीन्स अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 5 की, सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स और many multiples of 5, since there are many multiples of 5, so the set is a infinite set। चलिए, ये सिंपल सी बात हमें क्लियर हो गई। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करने वाला है कि अर्थ है हमारी पूरी की पूरी, अर्थ पर कितने एनिमल्स हैं, क्या वो काउंटेबल है या नहीं, मतलब उनको काउंट कर सकते हैं या नहीं, काउंट कर सकते हैं या नहीं ये एक अलग बात है। उनको हम फाइनाइट में मानेंगे या इनफाइनाइट में मानेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डाउट हो जाता है। तो आपके पास 3 सेकंड्स हैं इनको सोचने के लिए कि फटाफट से आप सोचिए। 1
2 3। और कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपने क्या आंसर देखा इसका, क्या आपने सोचा, क्या आपको लगा कि यहाँ पर नंबर जो है वो कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एनिमल्स की काउंटिंग करने लगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कॉन्टिन्यूसली एनिमल्स जो है वो जन्मते रहते हैं और कॉन्टिन्यूसली मरते रहते हैं। तो ठीक है, उनकी काउंटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन है तो वो फाइनाइट ना। अगर हम गिनना चाहें तो हम गिन तो सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेटिंग तो है, मतलब पॉसिबल तो है ना वो। दस अ डेफिनेट नंबर ऑफ एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, हैंस द गिवन सेट इज फाइनाइट सेट। तो इसका जब थ्योरेटिकली हम इसको लिखने पर जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, फोर्थ पार्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एनिमल्स जो है वो लगातार मरते और बढ़ते रहते हैं, मतलब लगातार कम होते रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ is terminating. So a definite number, thus a definite number of animals live on the earth. So the given set is a finite set। मतलब अगर अपने किसी स्पेशल टाइम, पीस ऑफ टाइम की बात करें तो वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन द अर्थ क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक है, उनको गिनना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम काउंट करना चाहें किसी पीस ऑफ टाइम के लिए तो वहां पर उस टाइम के लिए वहां पर वो फाइनाइट होंगे। मतलब फाइनाइट होते हैं हर वक्त बदलते रहते हैं, बट फाइनाइट होते हैं हर वक्त। चलिए ये चीज़ क्लियर है हमें। ओके, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। मतलब काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कर सकते हैं, हर टाइम वो बदलते रहते हैं। इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये कहते हैं कि आपको वही ग्राफ वाला सिंपल की ग्राफ में जो ओरिजिन होता है उसको पास आउट करते हुए आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ और ये हो गया इसका ओरिजिन। अब यहाँ से आप कितने सर्कल्स पास करा सकते हैं, सिंपल सी बात कि आप कितने भी सर्कल्स यहाँ से पास करवा सकते हैं, 1 2 3 4, कितने भी सर्कल से यहाँ से पास आउट हो सकते हैं। चलिए इस ओरिजिन से जाने वाले कितने सर्कल होंगे, तो सिंपली बहुत सारे हो सकते हैं। सो द सेट इज अ इनफाइनाइट सेट। तो चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। there is no and the number of circles passing through the origin that is not a definite number, so the given set is a infinite set। चलिए इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। ये जो क्वेश्चन था फोर्थ पार्ट, ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला था। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो वो एक टर्मिनेटिंग है, मतलब बदलने वाला है, लेकिन हर वक्त फाइनाइट रहता है। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि आपको बताना है कि क्या ए और बी जो दो सेट्स हमारे यहाँ पर दिए गए हैं क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो कोई भी दो सेट्स इक्वल हो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट बी में है वो ए में भी होना चाहिए। मतलब ए और बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, उनका नंबर भी सेम हो और वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली अगर सेम है दैट मीन्स वो जो हमारे सेट्स गिवन है वो दोनों के दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। तो यही हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं
ए सेट हमारा ये गिवन है और बी सेट हमारा ये गिवन है। यहाँ पर जो है ऑर्डर कोई भी हो, ऑर्डर अगर आगे पीछे है, डिसऑर्डर्ड है अगर ये, उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है कि सेम ऑर्डर है या नहीं। लेकिन अगर एलिमेंट्स देखें तो एलिमेंट्स जो है एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे भी ए बी सी डी है, यहाँ पे भी ए बी सी डी है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए एंड बी हैव exactly सेम एलिमेंट्स, कि सेम एलिमेंट्स है, दो यहाँ पर नॉट इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। मान लिया कि सेम ऑर्डर में नहीं है, बट जो एलिमेंट्स है वो हमारे एग्जैक्टली सेम है। Therefore A इज इक्वल्स टू बी, मतलब ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल ही होगा। तो चलिए ये चीज़ क्लियर होगी फर्स्ट कि ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल होगा, इनका ऑर्डर सेम नहीं है बट इनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें, ए सेट में एलिमेंट्स है 4, 8, 12 एंड 16, बी सेट में है 8, 4 तो सेम है बट 16 भी सेम है, बट इसमें 12 है और इसमें 18 है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेकंड वन कि इन सेकंड पार्ट कोई भी हम एलिमेंट ले लें, चाहे हम 12 ले लें चाहे हम 18 ले लें, तो यहाँ पर हम 12 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर 12 बिलोंग्स टू द सेट ए बट 12 नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, क्योंकि 12 जो हमारा एलिमेंट है वो ए में तो बिलोंग कर रहा है बट वो बी में कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो ए सेट है वो बी सेट के इक्वल नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो 18 है वो बी में बिलोंग करता है बट 18 जो है ए सेट में नहीं है, तो दैट मीन्स ए और बी इक्वल नहीं है। चलिए दोनों चीज़ हमें क्लियर हो गई। थर्ड वन जो हमारा क्या कहता है, ए तो हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 और बी हमारे पास क्या कहता है, x इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x इज लेस देन 100 x इज इक्वल्स टू और लेस देन 10। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ए सेट है उसका तो हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें है। हम क्या करते हैं, बी सेट की रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, द रोस्टर फॉर्म ऑफ बी की रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, हमारे पास क्या चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। बट उसने क्या कहा है कि x जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, मतलब 10 तक ही हम इस सेट को रखेंगे। और a हमारा क्या है, गिवन सेट 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो हम क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स इन द बोथ सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, या फिर हम कहेंगे सिंस A and B have exactly same elements, so और therefore A इज इक्वल्स टू बी। सेट ए जो है बी के इक्वल है। और दोस्तों ये जो फोर्थ पार्ट होगा वो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको पता करना है कि क्या ए इक्वल है बी के। तो सिंपल सी बात, अगर हम ए को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या आएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस टाइप से हमारे आएंगे। बट अगर हम इस सेट की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 और 20 के बीच में 15 आ रहा है। बट अगर मल्टीपल ऑफ 10 की बात करें तो वहाँ पर जो 15 होगा वो नहीं होगा। दैट मीन्स हम कह देंगे कि 15 बिलोंग्स टू बी बट द 15 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, सो सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू द सेट बी। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर होमवर्क ये आपका रहेगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया, आप चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी सेम है। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अब देखिए रीजन के बिना तो हम पहले ही बात नहीं कर रहे थे, बट चलो इन्होंने कह दिया तो कोई बात नहीं, देंगे अब भी रीजन देंगे। खैर चलिए, आर द फॉलोइंग सेट्स
फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल और नॉट, हमें यही बताना है कि इक्वल है या नहीं। तो सिंपली हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हमें कहता है कि ए में तो 2 एलिमेंट्स है 2 and 3। अगर बी सेट की बात करें तो वो हमें कहता है एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें इस जो हमारी क्वाड्रेटिक है इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसका सोल्यूशन है सेट बी। सेट बी क्या है, एक्स इसका सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन पहले फाइंड करेंगे। इसका सॉल्यूशन फाइंड करके फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसको सॉल्व ही किए देते हैं सबसे पहले। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। चलिए अब 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 5x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो x कॉमन है, x प्लस 3। यहाँ पर अगर इन दोनों टर्म्स में देखें तो 2 कॉमन है, x प्लस 3, चलिए इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों टर्म्स में अगर देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में x प्लस 3 हमारे पास कॉमन है। यहाँ से क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि B इज द सेट ऑफ ऑल x एलिमेंट्स सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ। अब इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, चलिए यानी जो हमारा सेट B है वो किसका सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 का। और इसका अगर सॉल्यूशन करें तो B सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, उसमें होंगे x प्लस 3 को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, और x प्लस 2 की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। दैट मीन्स जो हमारा सेट है B उसमें कौन कौन से नंबर्स होंगे, -3 एंड -2। बट अगर हम हमारे सेट A की बात करें तो सेट A में तो +2 एंड +3 है। तो फिर यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि A जो सेट है 2,3 वो जो है B सेट के इक्वल है, तो नहीं, इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हम क्या कह देंगे कि -3 बिलोंग्स टू सेट B बट -3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, therefore A set is not equals to the set B। तो ये सिंपल सी बात। अब जो इसका सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है फॉलो और वॉल्फ वाला ये हम कर चुके हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर करना ये है कि आप रेपिटेशन को ड्रॉप करें। यहाँ पर जो एलिमेंट्स, जो लेटर्स जो है रिपीट हो रहे हैं उनको ड्रॉप कर दें, उनको एक बार ही लिखें। तो यहाँ पर जो इनका जो रोस्टर फॉर्म अगर आप बनाएंगे तो रोस्टर फॉर्म बनेगी FOLLNW। और अगर B की बात करें, ये तो हो गया A, और अगर B सेट की रोस्टर फॉर्म आप बनाएंगे तो उसकी बनेगी WOLF। तो ये तो सिंपल बन जाएगी। अब इनकी जो है, इनके ऑर्डर्स अगर हम देखें तो ऑर्डर सेम है, बट अगर एलिमेंट्स देखें तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है दोनों में। दैट मीन्स A एंड B सेट्स आर इक्वल। सो आप इसको करके देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमारे 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आ रही है आपके होमवर्क की। आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपके सामने होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको ये कई सारे सेट्स यहाँ पर गिवन है, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन कौन से सेट्स जो है आपके इक्वल सेट है। आपकी स्क्रीन पर आपका होमवर्क है, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। ये 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। ओके फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये लग रहा होगा कि ये जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है। बट फ्रेंड्स भरोसा करिए, आप एक बार इसको सारी की सारी वीडियोस जैसे जैसे धीरे धीरे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब जब दोबारा से आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपके चुटकियों में सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और यकीन मानिए ये आपकी ये जो बुक है 11th की, इसका सबसे ईजीएस्ट चैप्टर आपके लिए रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, चलते जाइए, करते जाइए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, share with your friends, also subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Okay friends, all the best for your self studies.